बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उच्च न्यायालय पटना का जंगली न्याय और बिहार सरकार का जंगल राज, इन दोनों ने हमको और हमारा पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया। न हमारे बच्चे उचित शिक्षा पा रहे हैं, न उचित चिकित्सा करा पा रहे हैं, न अन्य मौलिक अधिकारों की पूर्ति कर पा रहे हैं। मेरी मॉल बनने वाली भूमि को बिहार सरकार ने भुला दिया। रेवेन्यू लिया हमसे 25 साल 30 साल बाबूजी के समय से ही। अब वो दिन रेवेन्यू लेकर के भी बताइए, रेवेन्यू अफसर लोग क्या किया, हमारे ज़मीनें गायब करवा दिया। और जब पटना हाई कोर्ट में गए तो पटना हाई कोर्ट भी षड्यंत्र रच देता है। पहले तो 10 वर्षों तक मेरे आवेदन को डिस्ट्रॉय रखता है। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बिहार स्टेट लीगल सर्विस कमेटी को 350 मेल करके मेरा रिट दायर करवाया जाता उसी आवेदन पर जिस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 10 वर्षों तक। अब उस पर रिट दायर होता तो वहाँ देखिए अब षड्यंत्र। ये जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं, ये भी देखिए कम थोड़े हैं आम आदमी को मारने में। ये एक कदम आगे बढ़ के जो है कि ये जो रिट याचिका दायर होता है उसमें सब्जेक्ट ही बदल देते हैं। अरे हम बिहार सरकार का भूल जो बिहार सरकार स्वयं स्वीकार करके पत्र दे चुकी है उसको आगे लगाए। उसके बाद बोले इनक्रोचर लोग देखिए बिहार सरकार की गलती के चलते कैसे कैसे यहाँ पर या फिर मिली भगत से कैसे कैसे लोग किया षड्यंत्र के तहत। तो सब्जेक्ट बना देता है हाई कोर्ट पटना डिमोलिशन ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट्स। वाई? अरे भाई, जब आपके पास कागज दिया हुआ है, वहाँ बिहार सरकार स्वयं कह रही कि हमसे मिस्टेक हो गई, तो बस थोड़ा सा ही लिखने में क्या दिक्कत था हजूर? ये सब एक षड्यंत्र के तहत नहीं लिखा गया कि डिमोलिशन ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट्स ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट। इतना ही तो तब्दीली करना था। शब्दों का खेल हमको भी अब समझ में आने लगा हजूर। इस तरह से न खेलिए जिससे कि किसी का न्याय पीड़ित हो, बर्बाद हो जाए, कोई न्याय से वंचित रहे। अब रिट सुधार करने का पावर हाई कोर्ट के पास है। आप आदेश भूल सुधार करने का दे नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा कह दे रहे हैं कि बिहार सरकार भूल जो स्वीकार कर रहा है ना उसके बदले में आप जाकर दंड से हो, जाके आप केस लड़ो। हम काहे लड़ेंगे? आप एक कमेटी बना करके हमारे घर परिवार जो जिनका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ उनको मौलिक अधिकार पूर्ति नहीं करवा रहे हैं। आपसे खाने पीने का जुगाड़ मांग रहा है। आप समझ रहे हैं हमारा पति रहते इज्जत सब 10 साल रोक दिया, बिहार सरकार भूल कर दिया, तब ना हम बर्बाद हो गए। इसका जिम्मेवार कौन है? ये कोई काहे नहीं तय कर रहा। इसलिए आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, आपको भी मैं निवेदन करता आ रहा हूँ कि भाई 10 साल तक डिस्ट्रॉय किए और फिर आप ही लोग 350 मेल करके उसी आवेदन पर रिट दायर होता है, तो 10 साल मेरा कौन वापस करेगा? कैसे वापस होगा 10 वर्ष? इसको तो तय करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, वरना तो फिर न्यायपालिका कैसे कही जा सकती है? ये तो अन्यायपालिका हो गई। हम गए हरिभजन को होटल लगे कपास, बताइए, दूसरी गलती का दंड का सजा हमको दिया जा रहा है। और ऊपर से जब लॉ मिनिस्ट्री पत्र भेज रहा है, ये देखिए 2-2 3-3 वो पत्र भेजा है, फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंटायर फैमिली ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को इस कागज़ से बुझा जा रहा है कि ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बट हाई कोर्ट को समझ में नहीं आया और वो लिखता है सब्जेक्ट में कि डिमोलिशन ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट्स ड्यू टू छोड़ देता है। यहाँ देखिए लॉ ऑफ मिनिस्ट्री को पता है। अरे आपको खुद पता है, आपने षड्यंत्र रचा हाई कोर्ट में। इस पत्र पे भी अभी हाल में यह पत्र आया है 21 नवंबर को, और चीफ सेक्रेटरी महोदय जो है कि हमारे मौलिक अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट मेरा पूरा इंटायर फैमिली का जो है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, उसको भरपाई काहे नहीं कर रहे हैं। और अभी खाने पीने रहने वगैरह वगैरह का जो मौलिक बेसिक चीज़ है वो तो हमको अवेलेबल कराइए, उसके बाद कोर्ट न्याय करेगा, तय करेगा। कोर्ट का हम जज साहब को थोड़ा हम बिना छोड़ेंगे, पूछेंगे ही उनसे कोर्ट के माध्यम से कि आखिर क्या हमसे गुनाह हो गया था कि 10 साल आपने मेरे आवेदन को डिस्ट्रॉय रखा और कारण भी नहीं बताया आपने। ये पत्र है, देख लीजिए। उसके बाद एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला हुआ 14 नवंबर को भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का भी चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी को नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेजा गया है, अंडर सेक्रेटरी महोदय को। अभी देखिए वो क्या करते हैं। तीनों को हमने दिया है। तो बिहार सरकार के पास, ऐसे भी बिहार सरकार के पास पहले ही पत्र जा चुका है। अब बिहार सरकार देखिए यहाँ से हमको घुमा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट पटना ही भेज दिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का गलती है। अब हम कहाँ कहाँ गलती निकालते रहे हैं, हमको परिवार को मार दिए और अपना घुमाते रहिए। जनता क्या है, यहाँ से आप चिट्ठी को लिख दीजिए, वहाँ दौड़ेगा, वहाँ से लिख दीजिए चिट्ठी, गलत लिखिए सही लिखिए, कोई दोपहर में देखने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। उतना ही रहता तो नीतीश बाबू संवाद यात्रा कर रहे हैं और यहाँ हमसे पीड़ित से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, या मेरा संवाद क्यों नहीं सुन रहे? हम तो संवाद भेज रहे हैं आपके पास, सुशासन आप चला रहे हैं, तो वेयर इज सुशासन? हमको लेट मी शो, दिखाइए। अरे मेरा जमीन छीन लिए हैं और संवाद यात्रा कर रहे हैं। वाह जी नीतीश बाबू वाह, मेरा पूरा परिवार जो है ना मौलिक अधिकारियों के लिए तड़प रहा और आप संवाद यात्रा कर रहे हैं। किस चीज़ का संवाद यात्रा हो रहा है? ये न्याय के लिए ना, कि केवल वोटों के लालच के लिए हो रही है? तो बहुत विचित्र बात है, समझ में नहीं आ रहा। उधर हल्ला ढोल पीट रहे हैं, डंका पीट रहे हैं कि हम सुशासन का राज चला रहे हैं, सुशासन का राज चला रहे हैं। एक तो आप लोग 17-18 बजे तक कुछ नहीं किए। रांची में भी आपसे भेंट किए तो आप बोले देखेंगे, आज तक देखिए रहे हैं। और पर जब लॉ मिनिस्ट्री और जस्टिस से आ रहा है पत्र, तो भी आप लोग न्याय करने को तैयार नहीं हैं। तो गुंडा राज न हो गया हजूर, जंगल राज हो गया, साक्षात हो गया। और आप कह रहे हैं सुशासन चला रहे हैं। चलिए देखिए, अरे ये तो गलती एक्चुअली हाई कोर्ट पटना का है, वो ना डिस्ट्रॉय करता, जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस करता कि भाई जिसका गलती उसको दंड दिया जाए, तो मामला ख़त्म था। खैर, लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट हैं, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का हैसियत से, अब जब गवर्नमेंट की गलती दिख रही है तो हम क्या भूखे मरें? सीधा से न्याय है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।